हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको संकट चौथ की कहानी में आपको सुनाऊंगी। तो जहां पर भी आप कहानी सुनेंगे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि ये सभी पूजा में हम सबसे पहले बनाते हैं। जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले या तो ओम बनाते हैं या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। तो इस तरह से हमारा स्वास्तिक बन गया है। अब हम थोड़े से चावल में रखूँगी और इनके ऊपर गणेश जी को विराजमान कर दूँगी। और एक पानी का लोटा मैं ले लूँगी। इस जल के लोटे में कलावा बांध दूँगी, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो कलश या लोटे पर कलावा जरूर बांधते हैं। अब इसी लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दूँगी और अब हम फूल समर्पित करूँगी। तो जो भी फूल आपके पास हो वो चढ़ा दीजिए। अब हम तिल समर्पित करेंगे, साथ ही हम गणेश जी को तिलक हम कर देंगे। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से कहानी को सुनिए और कहानी सुनते समय दाएं हाथ में तिल, थोड़े से तिल आप ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथ में तिल ले लिए हैं। तो एक समय की बात है और एक बार एक बुढ़िया थी और उनका एक बेटा था। बेटा पशु चराता था। जो पैसे उसे मिलते थे उनसे बड़ी ही मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए गया तो उसकी चाची ताइयों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और उसके कान भर दिए कि तू जैसे ही जंगल में जाता है और तेरी माँ पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। वह बोला, मेरी माँ ऐसा कर नहीं सकती। चाची ताई बोली, अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो तू जिस टाइम घर आता है उससे पहले आकर देख ले। लड़के ने सोचा, ठीक है, आज घर जल्दी जाऊंगा। वो घर जल्दी आ गया। उस दिन संकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने संकट चौथ का व्रत रखा था। जब बेटा घर जल्दी आया तब माँ घर में तिलकुट बना रही थी। तिलकुट बनता हुआ देख बेटा बोला, मेरी चाची ताई मुझे बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक था। मेरी माँ तो यहाँ पर पकवान बना रही है। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा घर क्यों छोड़ के जाएगा? उसने कहा, माँ जब मैं घर से चला जाता हूँ, सारे दिन मेहनत करता हूँ, पशु चराता हूँ और तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो। ना तो तुम मेरे लिए बचाती हो ना मुझे बताती हो, अकेली अकेली खा लेती हो। मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि मैं तो संकट चौथ का व्रत थी, आज मेरे संकट चौथ का व्रत था, इसलिए मैंने तिलकुट बनाया। बेटा नहीं माना तो बुढ़िया समझ गई कि सिखाया पढ़ाया है, ये मानेगा नहीं। बेटा ये तिल के दाने ले जा। जब भी तुझे कोई मुसीबत आए तिलपुर के चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैंने तेरे नाम का व्रत करती होगी तो सारी मुसीबतें टल जाएगी। वह तिल लेकर चल दिया। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। आगे शेर खड़ा था। शेर को देखकर वह डर गया, डर के मारे कांपने लगा। तभी उसको याद आया कि माँ ने मुझे तिल दिए थे। वह तभी तिलपुर के बैठ गया। बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो ये शेर गाय में बदल जाएगा, नहीं तो मेरा मरना पक्का है। बुढ़िया तो उसी के नाम का व्रत करती थी। चौथ माता ने उसकी सुन ली। शेर तो गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए चला गया। बुढ़िया का बेटा आगे गया तो आगे नदी उफान करती हुई आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करके जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और अगर यहीं रहूंगा तो जंगल में भूखा प्यासा मर जाऊंगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने तिल दिए थे, तो वह तिलपुर के बैठ गया। उसने कहा, चौथ माता, अगर मेरी माँ ने व्रत करती थी मेरे नाम का तो ये नदी मेरे लिए रास्ता छोड़ देगी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नदी फट गई, बीच में से रास्ता निकल गया। आगे गया तो बुढ़िया माई पुए बनाए और रोए। बोला, माई ये क्या बात है? पुए बनाए और तुम बहुत खुशी की बात है, रोए मतलब बहुत दुख की बात है। सुख और दुख एक साथ कैसे? बूढ़ी माई बोली, बेटा इस नगरी में जब आव पकता है तब एक आदमी को बिठाया जाता है और आज मेरे बेटे का नंबर है, वही आज जल जाएगा। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई और इसलिए रो रही हूँ।
और आखिरी बार अपने बेटे को पुए खिलाऊंगी तो पुए बनाए। वो बोला, माई तू मेरे को ये पुए खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। वो बोली, बेटा तू पुए तो कितने भी खा ले, यूं कौन दूसरे की आई में जाएगा। बोला, माई पुए खिला दे, मैं चला जाऊंगा। पेट भरकर पुए खा लिए कहकर सो गया। माई जब कोई बुलावा आए तब उठा देना। अब राजा के सिपाही बुलाने आए। बुढ़िया माई कभी चमचा बजाए कभी चिमटा बजाए, अब पराई पूत को कैसे जगाए। अब बुढ़िया माई की आवाज़ सुनकर लड़का जग गया। जग कर बोला, माई आ गया बुलावा। वो बोली, हाँ बेटा आ गया। उठ गया वह और उठ के सिपाहियों के साथ चला गया। आओ में तिलपुर के बैठ गया। बोला, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करती होगी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तो जलना तो तय है। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल आव पर लग गई। जैसे ही बॉल पर आव पर गई, टन की आवाज आई और सारी नगरी में हल्ला मच गया कि आव पक गया। सब लोग इकट्ठे हो गए। राजा भी आ गया, सिपाही भी आ गए। सब बोले कि आव तो 6 महीने में पकता है, अब तीसरे ही दिन कैसे पक गया, और कर देखो कैसे पक गया। सिपाही मटके में उतरने लगे तो अंदर बैठा बुढ़िया का बेटा बोला, धीरे धीरे। मटके के अंदर से आवाज आई तो सब डर गए। सिपाही तलवार और बंदूक लेकर खड़े हो गए। देखो किसमें कौन है, भूत है या पिशाच है। तो बुढ़िया का बेटा बोला, ना तो मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। मेरी माँ संकट चौथ का व्रत करती थी, चाची ताइयों ने मुझे सिखाया और मैं घर छोड़कर आ गया। मेरी माँ ने मुझे तिल के दाने दिए थे और कहा था कि बेटा जहाँ भी तुझे मुसीबत आए ये तिल के दाने पूर देना और चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैंने तेरे नाम के में व्रत करती होगी तो तुम मुसीबत से टल जाएगा। तो वो बोला, मैं उसी तरह से तिल के दाने पूर के बैठ गया, इसीलिए मैं नहीं जल पाया। तो रानी ने राजा से कहा कि हमें तो अपनी बेटी की शादी के लिए ही कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकती और हमारी बेटी के लिए ऐसा वर कभी नहीं मिलेगा। राजा को रानी का सुझाव पसंद आया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन दोनों महल की छत पर घूम रहे थे तो वो बोला, देखो मेरा देश की तरफ भी काले बादल छाए हुए हैं। तो राजा की बेटी बोली, आपकी भी देश है? तो वो बोला, हाँ मेरा भी देश है, गांव भी है, मेरे माँ भी है, सब कुछ है। तो वो बोली, फिर अपने घर चले? वो बोला, हाँ ठीक है, अपने पिताजी से पूछ लो। अगले ही दिन राजा की बेटी बोली, पिताजी आपकी जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई और घर जमाई खाक जमाई। राजा ने जाने की तैयारी कर दी। खूब सारा धन दौलत हाथी घोड़ा देकर बेटी को विदा कर दिया। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो उसके सैनिक को उसने भेज दिया और कहा कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आया है। सैनिक ने बताया कि माँ जी आपका बेटा और बहू आए। बुढ़िया रो रो कर अंधी हो चुकी थी। बुढ़िया बोली, तू भी क्यों बोली मारने वाले, तू भी बहुत है और भी लोग बहुत है। सैनिक बोले, नहीं माँ जी, आपके बेटे बहू सच में आ गए हैं। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली कि मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह में जाएगी। तो दूध की धार सीधे मुंह में बेटे की चलेगी। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें वापस आ गई। बेटा माँ के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बुढ़िया ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया और खूब सारा आशीर्वाद दिया। चौथ माता जैसे बुढ़िया के साथ पहले हुई है वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसी बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसे सबके साथ होना। तो और इस कहानी को कहते सुनते और हुकारा भरते हुए सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, ये थी संकट चौथ की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जय चौथ माता जय गणेश जी महाराज की अवश्य लिखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।